वअला आलिहि व अस्हाबिहिल मुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सामीन व नाज़रीन किराम, आइए बादहू अर्ज़ करने से क़बल आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हम तमामी हज़रात एक बार जी लगाकर दुरूद पाक पढ़े बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामीईन व नाज़रीन किराम, जैसा कि हमें और आपको बखूबी मालूम है कि यह महफिल इसाले सवाब के नाम से सजाई और रचाई गई है, जिसमें कसीर तादाद में आज की महफिल में शोराए इस्लाम ज़्यादा तशरीफ़ लाए हुए हैं और अल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी शख्सियत खलीफा हुज़ूर मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुद्दीन रज़वी साहब क़िबला जो मिंबर रसूल पे किसी वजह से तशरीफ़ नहीं ला पा रहे हैं और वहीं से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। मैंने इशारा किया कि हज़रत तशरीफ़ लाएं, मगर नहीं ला पा रहे हैं। मैं दुआएं करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके उम्र में खूब बेपनाह अल्लाह बरकतें अता फरमाएं। स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं उलमाए किराम, इनका मर्तबा बहुत ही बुलंद वाला है। अगर हज़रत जमाली ने इनको सारे अहबाब को बुलाया है तो मैं ये समझता हूँ ये हदीस उनके ज़हन में ज़रूर रही होगी कि अल उलमाउ मसाबिहुल अर्दी व खुलफाउल अंबिया व वरसती व वरसतुल अंबिया। उलमा इस दुनिया के चिराग हैं, उलमा इस दुनिया के चिराग हैं, मेरे जानशी हैं। नबी फरमाते हैं ववरसती ववरसतुल अंबिया, मेरे वारिस हैं और दिगर अंबिया के भी वारिस हैं। उलमा का आ जाना अल्लाह इसे कबूल फरमा ले तो मरहूमा की मग़फ़िरत हो जाएगी। हज़रात मुहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर ज़ी रूह को मौत का मज़ा चखना है। मगर उसके बाद आगे की जो आयत है व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र भरपूर दिए जाएंगे। क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे अज्र भरपूर दिए जाएंगे। मतलब ये है कि तुमने अगर गुनाह किया है तो उसका सिला भी तुझे दिया जाएगा और नेकी किया है तो उसका सिला भी तुझे दिया जाएगा। अगर तूने गुनाह किया है तो इस गुनाह की वजह से तुझे तेरी कब्र में आग के शोले भी भड़काए जाएंगे। मगर नेक अमल किया है तो अल्लाह ने जो आगे कहा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कि जो दोज़ख की आग से बचाकर फ़क़द फ़ाज़ फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदख़िलल जन्नह, और जन्नत में दाखिल कराया फ़क़द फ़ाज़, तहक़ीक़ के उसने बहुत बड़ी कामयाबी। कौन? जो नेक अमल करेगा, जो दोज़ख से अपने आप को बचाकर जन्नत में दाखिल करवाएगा।
तो वो कामयाबी हासिल कर रहा है। और एक आयत ये भी कहती है, दूसरी आयत ये कहती है कि आमाले सालिहा हो। तो लोग कहते हैं ना कि ये 40वें की महफिल, माँ के नाम से हम 40वें की महफिल करा रहे हैं या कराएंगे, या सदकाते जारिया करते हैं, बच्चों को खिलाते हैं पिलाते हैं, सब कुछ करते हैं कि मेरे माँ को सुकून मिल जाए, मेरे बाप को सुकून मिल जाए। मगर उससे पहले उस इंसान को अपनी जिंदगी में आमाल सालिहा करने चाहिए। अल्लाह ने फरमाया मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह ने फरमाया जो नेक अमल करे, मर्द हो या औरत, वहुवा मोमिन, मगर हो वो मोमिन, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसे हयात तय्यबा अता फरमाएंगे, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। कोई दुनिया में रहता है, टाइल्स वाला घर बना लेता है, घर में एसी लगा लेता है, मखमलों पे सोता है, वो जानता है, वो ये समझता है यही है मेरी जिंदगी, यही है ये मेरी दुनिया, यही मेरी जन्नत है। मगर जब वो मखमल को छोड़कर जाएगा, आमाले सालिहा नहीं होगा, उसकी कब्र में जन्नत में नहरें जारी नहीं होगी, जन्नत की खिड़कियां नहीं खुलेंगी। मगर वो झोपड़पट्टी में रहता है, कांटे पे सोता है, सूखी जौ की रोटी खाता है, मगर खाता है हलाल, हराम खोरी नहीं करता है, खाया है हलाल, किसी को सताया नहीं है, किसी को मगर वो मरेगा, मरेगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह तबारक व तआला उसे हयात तय्यबा, जब वो मरेगा तो हयात तय्यबा अल्लाह अता फरमाएगा। किसे? जो सूखी जौ की रोटी खाया मगर हलाल खाया, हराम खोरी नहीं किया। अगर हलाल खाना इतना जरूरी नहीं होता तो सूरह बकरा में अल्लाह ने एक जगह ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दी हलालन तय्यबा। ऐ लोगो, खाना तुम हलाल खाओ, जो कुछ तुमने जमीन से उगाया है, हलालन तय्यबा, हलाल भी हो और तय्यबा पाकीज़ा भी हो, साफ सुथरी भी हो। इंसान सोचता है इस दुनिया में हलाल खाना बहुत मुश्किल है, हराम से हम तरक्की कर सकते हैं, हराम खाकर हम बिल्डिंगें बना सकते हैं, किसी को रोंद कर हम अपने घर में टाइल्स लगवा सकते हैं, लगवा तो सकते हो, मगर ये फनी है, बाकी रहने वाली चीज नहीं है। तुम ये सोचते हो हम हलाल खाने की कोशिश करेंगे, हलाल नहीं खा पाएंगे, हमारे घर में बच्चे खुश नहीं हो पाएंगे। शर्त ये है अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, अल्लाह से खौफ खाने वाले बन जाओ। अल्लाह फरमाता है वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। पहले तुम अपने दिल में अल्लाह के डर को तो बसाओ, अल्लाह के खौफ को तो बसाओ, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हें रिज़्क़ कहां से आता फरमाता है। अल्लाह का खौफ होता तो सबसे पहले वो इंसान अपने आप को हाजी भी कहता है, वो इंसान अपने आप को नमाजी भी कहता है। मगर अफसोस का मकाम ये है, मेरे नबी ने फरमाया अर्राशी वल मुराशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत का लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। मौत की तैयारी सिर्फ ये नहीं, नमाज 5 वक्त पढ़ लेना, सर को सजदे में रख देना, मगर सुबह करो तो हराम खाओ, बेटे की शादी करो तो मांग कर जहेज लो, 4 लाख रुपए लो, 5 लाख रुपए लो। और लोग आज कहते हैं मौलवी की जबान में तासीर नहीं, मौलवी की जबान में अब तासीर नहीं है, मौलवी तो दुआ करते हैं तो कबूल ही नहीं होती है। अरे खुद भी हराम खाया, बच्चों को भी खिलाया, और मौलवी के खाने की बारी आई खुद भी हलाल खाया, मौलवी को भी खिलाया, अपनी जबान को भी नापाक किया, मौलवी के जबान को भी नापाक किया, तासीर कहां रह जाएगी। सबसे पहले अपने गिराबान में झांको, तुमने क्या खाया, पूरी जिंदगी तुमने हलाल खाया,
आखिरी बात बताकर मैं आपसे रुखसत होना चाहूँ। मौत की तैयारी सबसे बड़ी तैयारी। मैं अब ये समझता हूँ हलाल खाना, पहले के लोग थे जो सूखी जौ की रोटी खाते थे, अपने बच्चों को वही सूखी जौ की रोटी खिलाना पसंद करते थे, मगर हराम के नहीं हलाल के खिलाना पसंद करते थे। वो बच्चे उसकी बात भी मानते थे। मगर आज क्या है, पूरी जिंदगी हमने हलाल खाया। जहाँ 23 साल का 24 साल का लड़का हुआ, इंजीनियर भी आपने बनाया, डॉक्टर भी बनाया, और मेरे नबी ने फरमाया अर राशि वल मुराशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत का लेने वाला देने वाला दोनों जहन्नमी है। यानी आपने हराम काम किया और फिर पूरी जिंदगी उसे आपने हलाल खिलाया, हराम से बचाया, मगर मांग कर आपने 5 लाख रुपए लिया, फिर आपने उससे मिलाद कराया, मौलाना को नजराने भी पेश किया, उसके बाद वलीमा भी किया, चिकन भी खिलाया, कोरमा भी खिलाया। हाल तो ये है जनाबे वाला, लड़की वाले से ही हम कोरमा खाएंगे, चिकन चिल्ली खाएंगे, बिरयानी खाएंगे, बिस्लेरी पानी पिएंगे, मगर वलीमा करना होगा, वही मोटे मोटे चावल आपको खिलाएंगे, वही वाला गोश्त खिलाएंगे। हम बकरा को काहे खिलाने जाएंगे? अल्लाह ने तुम्हें ताकतें दी है, अल्लाह ने तुम्हें बिसात दिया है, होना तो ये था लड़की वाले से फरमाइश न करते, मुझे बेसलेरी चाहिए, मुझे चिकन चिल्ली चाहिए, मुझे कोरमा चाहिए। अल्लाह ने तुम्हें ताकतें दी है तो सुनो, मेरे नबी ने फरमाया है शादी करो वलीमा, फिर ताकतें दी है अल्लाह ने तुम्हें, हो पैसे वाले, हो टाइल्स वाले, तो तुम्हें चाहिए अपने वलीमा करो, वलीमा में अपने मेहमानों को मेहमान नवाजी करो, सियाफत करो तो कोरमा से भी कर दिखाओ, चिकन चिल्ली से करके भी दिखाओ, मैट पे पैर रखवा कर दिखाओ, फिर हम समझेंगे तुम अमीर हो। अगर हराम खोरी करके तुम चाहोगे हम बहुत बड़े अमीर हैं, मैं तुम्हारी अमीरों को अपनी जूतियों की ठोक दूंगा, तुम अमीर नहीं हो। सुनो, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबात मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालों खाना खाओ जो अल्लाह ने तुम्हें पाकीज़ा साफ सुथरा तुम्हें रिज़्क दिया है, वो खाओ, वश्कुरू लिल्लाह, फिर अल्लाह के लिए शुक्र अदा करो। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हराम खाते भी हैं, खिलाते भी हैं, और याद रखिएगा मैं आज एक मसला आपको बताकर जाता हूँ, अगर हराम चीज है और हराम को आपने हलाल समझकर खिलाया तो आप ईमान से भी खारिज हो रहे हैं, ये कुफ्र है। यानी किसी हराम चीज को हलाल समझना ये कुफ्र है। मतलब खिंजीर का गोश्त ये हराम है, आपने हलाल समझ के खा लिया तो ये आप ईमान से निकल रहे हैं। आप हमको ये समझाएं, आप कितने इसको हल्के में लेते हैं? अहले सुन्नत अंदलीब गुलशन रिसालत हजरत अरशद इकबाल अशरफी नकीब हिंदुस्तान हजरत हशमत रजा साहिल बुखारवी हजरत तौसीफ रजा जामी की आमद हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सामीन किराम, शोरा इस्लाम तशरीफ ला चुके हैं। बस 2 मिनट में अपनी बात को मैं खत्म करना चाहूँ। कहिए मैं चलकर सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो सामीन किराम, अगर किसी हराम चीज को हलाल समझना ये कुफ्र है। अगर आपने हराम चीज को हलाल समझ के खिलाया, पिलाया, लुटाया, आप ईमान से भी खारिज हो रहे हैं। इसलिए खुदारा हलाल खाने की कोशिश कीजिए और अपने भाई की जमीन को बेचने से उनको बचाइए। आज हम गलत कर रहे हैं। सामीन नाज़रीन किराम, मौत की तैयारी ये भी है, हलाल खाना, हराम से बचना। इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह कहता है अगर तुम हकीकत में अल्लाह ही को पूजते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम हलाल खाओ, हराम चीजों से बचो। और मैं अपने उलमाए किराम से गुजारिश करूंगा, आखिरी बात यह है कि हमारे लोग, हमारे चाहने वाले, जानने वाले उलमा की बड़ी इज्जत करते हैं और करेंगे, मगर आलिम का घर पे आना, किस आलिम का घर पे आना बाई से बरकत है, और कौन से आलिम के बाप के सर पर ताज रखा जाएगा
इसको भी देखने की जरूरत है, इसको भी देखने की जरूरत है। माँ मर गई, अब माँ को मरने के बाद माँ को सुकून कैसे मिलेगा? सदक़े जारिया, इल्म नाफे, ऐसा इल्म हासिल करना जिससे लोग फायदा हासिल कर रहे हैं, और नेक और सालिह औलाद। आज मैं मदरसा चलाता हूँ, मैंने अपने मदरसे में साबुन फ्री किया है। क्यों फ्री किया है? कुछ ऐसे भी माँ बाप है जिनके पास इतने पैसे नहीं है जो बच्चों को साबुन दे दे। कुछ ऐसे भी माँ बाप है जो बच्चे को इलाज के लिए पैसा देते, इतने भी नहीं है। अगर मेरे मदरसे में 40 बच्चे हैं तो 40 में से 5 ही अच्छे हैं, अमीर है, मगर 35 गरीब है। किसी की माँ बकरी बेचकर उसको पैसा देती है, किसी की माँ भैंस बेचकर उसको पैसा देती है, किसी की माँ दूध बेचकर उसको आलिम बनाती है, मगर वो आलिम बन गया, वो बहुत बड़ा शायर बन गया, मगर वो बेनमाजी है तो उसके वालिदैन मोहतरम को सुकून कब्र में मिलने वाला नहीं है, उसकी वालिदा को सुकून मिलने वाला नहीं है, बेनमाजी है। तो सुनो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अशद्दुन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती आलिमुन लम यनफ़अ इल्मुहु। क़यामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब वाला आलिम वो होगा जिसे उसके इल्म रखा मगर इल्म के मुताबिक वो अमल न कर सका, हक गोई न कर सका। 6000 रुपए में रहता है, वो सोचता है किसी अमीर को हक बोलूंगा तो नौकरी छिन जाएगी। मैं समझता हूँ ये 6000 वाली नौकरी लेकर क्या करोगे जब हक को हक नहीं बोल सकोगे और सच को सच नहीं बोलोगे, नमाज के पाबंद नहीं रहोगे, तो अब बहुत बड़े हाफिज क्यों न बन जाओ। एक बैठक में कुरान सुनाने वाले हो मगर बेअमल हो तो तुम्हारे बाप के सर पर ताज नहीं रखा जाएगा। इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया, मन क़रअल कुराना व अमिल बिमा फीही उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामती ज़ौजुहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी। जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे, जो कुरान पढ़े और उस पर अमल करे तो उसके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइ शम्सी, कि उस्ताद की रोशनी सूरज की रोशनी से अच्छी होगी। इसलिए मैं अपने हर आलिम से गुजारिश करूंगा, कम से कम मेरी माँ ने मुझे दूध बेचकर हमें पढ़ाया है, हम नमाजी तो रहे, हम 5 वक्त की नमाज तो पढ़े। और मेरे आका ने फरमाया है, अल आलिमु मन यामलु बिल इल्मी व इन काना कलीला। आलिम वो है जो बाअमल हो, अगर जो उसके पास थोड़ा ही इल्म क्यों न हो। शायर बहुत बड़ा बन जाना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि शायर बन के उस पे अमल करना, उन शेरों पे अमल करना, नमाजी बन के रहना, ये बहुत बड़ा कमाल है। इन्हीं चंद जुमलों के साथ मैं अपनी तकरीर को खत्म करना चाहूँ। मुझसे बोलने में जो भी कसदन सहवन गलती हुई हो, मैं सच्चे दिल से तौबा पढ़ता हूँ। रब्बी पढ़िए बुलंद आवाज से, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़िए बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।